एक अनकही कहानी। ये है मेरी द्वारा सोची हुई एक काल्पनिक कहानी है। इसका किसी भी तरह से रियल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है। अगर किसी के रियल लाइफ से घटना थोड़ी बहुत मैच भी करती है तो बस ये मेरी द्वारा सोची एक कहानी है, काल्पनिक है। मुझे लगता है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं पता ये कहानी सच में किसी के रियल लाइफ से भी लिंक भी करती है या नहीं। अब आते हैं अपनी कहानी पर। एक समय की बात है, एक लड़का है, वो कॉलेज में पढ़ाई करता था। उसकी कॉलेज लाइफ की बात है। वो बहुत दूर उत्तराखंड में एक इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता था। वहाँ पर वो काफ़ी सिंपल रहता था। उसका नाम अभिषेक सिंघानिया है। वो एक राजपूत है। उसे लगता है सब कुछ अच्छा है, मतलब वो सोच रहा है ये सही है वो सही है, तो वो सच में सही रहता भी था। वो उसकी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं था कि आज लड़की के पीछे भागना या फिर ड्रिंक स्मोक, ये सबसे बिल्कुल दूर, क्योंकि उसकी दुनिया ही अलग थी। मानो उसे आसपास क्या घट रहा है नहीं घट रहा है कोई मतलब नहीं, जबकि वो खुद में एक स्मार्ट बंदा है। उसे मॉडलिंग करने का बहुत शौक। तो वो मॉडलर बनना चाहता था। वो कॉलेज के हर फंक्शन में मॉडलिंग के रूप में वो करता था, ऑर्गेनाइज भी करता था, मॉडलिंग बहुत करता था। तो एक समय आया जब कॉलेज ख़त्म हो गई, वापस वो अपने घर चला गया। वो उत्तराखंड में बस पढ़ाई करने गया था, लेकिन वो प्रॉपर उत्तराखंड में रहता नहीं था, वो यूपी में रहता था। उसके बाद वो यूपी गया। उसने सोचा मैं सिविल सर्विस की तैयारी करता हूँ, लेकिन उसे उसमें मन नहीं लगा। बोला नहीं, ये मेरे लिए नहीं बना है, मुझे मॉडलिंग करनी है। वो मुंबई की ओर रुक पड़ा। मुंबई की ओर गया। उसने मॉडलिंग भी की कुछ साल तक की। फिर उसने सोचा नहीं, मॉडलिंग में कब तक फ्यूचर है, जब तक मेरा फेस है, जब तक नक्श है, शक्ल है, तब तक है। उसके बाद मैं क्या करूँगा। उसके बाद वो आ गया पुणे में वो अपना प्रॉपर जॉब करने लगा। उसके बाद उसकी लाइफ अचानक मानो टर्न ले ली। पहले वो जैसा नहीं था, जस्ट अब अपोजिट हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि वो बंदा ऐसा था, उसे मतलब नहीं था। उसे होती है ना फिजिकल रिलेशनशिप की भूख पड़ी हुई थी। वो उसके बिना वो रह नहीं सकता था। मानो जैसे कि अगर वो कुछ नहीं किया है तो फिजिकल नहीं हुआ है तो सोचो उसकी लाइफ में कुछ ना कुछ कमी हो रही है। उसे हर संडे को, वीकेंड को चाहिए रहती थी, सैटरडे संडे को नहीं। होना है तो होना है। तो उसकी लाइफ में वैसे बंदे की कमी नहीं थी, लड़कियां उस पर मरती थी। लड़कियां चाहती थी कि अगर मैं इसके लिए कुछ दिन के लिए गर्लफ्रेंड बन जाऊं तो ये मेरी गर्व की बात है, क्योंकि वो बंदा था ही इतना स्मार्ट। और एक बंदी उसकी लाइफ में आई, पता नहीं उसकी अच्छे गुण को देखी क्या देखी, वो उसकी लाइफ में आई। मगर वो लड़का ऐसा था कि उसे चीट करता था। और ऐसी बात नहीं उसे प्यार नहीं करता, वो उसे प्यार भी करता था। उसके बाद क्या हुआ कि उसे हर 15 दिन में न्यू लड़की चाहिए रहती थी। उसे एक से मन नहीं भरता। अगर वो आ गई वापस गर्लफ्रेंड चेंज, वो बोलने की है, बस आई और गई। लड़कियां को भी इससे कोई एतबार नहीं था कि हाँ आई गई। लेकिन ये कब तक चलता। एक समय ऐसा आया कि उसकी लाइफ में एक टर्न आया। उसकी खुद की फ्रेंड थी, कॉलेज फ्रेंड, ठीक है। उसका नाम था श्रेया श्रीवास्तव। और वो लड़की के लाइफ में कुछ घटना घटी।
जैसे मानो उसने अपने बॉयफ्रेंड से मिली थी तो उसके बॉयफ्रेंड ने उससे कुछ हर्ट किया, तो वो बंदी ऐसी थी, वो अभिषेक को जाकर सब कुछ बोल दी कि उसने मुझे हर्ट किया। वो बंदा उसे संभालने तो आया ज़रूर, लेकिन उसको पूरी तरह उसकी यूज किया। पहले उसकी इमोशन को संभाला, उसके बाद उसके साथ अपनापन जैसा फील किया। अब फिर लाइफ में तो वो इतनी झूठी बोला, इतना झूठ बोला, वो कभी उससे बताया नहीं। जबकि उस बंदी ने पूछा तेरा बॉयफ्रेंड है, तेरी गर्लफ्रेंड है? उसने बोला नहीं है, मुझे इस समय कोई इंटरेस्ट नहीं है, अगर रहता तो मैं तुमसे बात करता, क्या मैं तुमको इतना प्रॉपर टाइम दे पाता? बिल्कुल नहीं। तो लड़कियों को कोई मतलब ही नहीं था, चलो है तो है, नहीं है तो नहीं है। उसके बाद उसके इमोशन से खेलने लगा और वो कोशिश किया उससे मिलने का। तो फिर उसके बाद उसे मालूम चला एक दिन उस बंदे का उसकी गर्लफ्रेंड है, क्योंकि एक दिन उसने कॉल कर दिया था। तो कॉल किया तो उसकी बंदी ने फ़ोन रिसीव किया, पता नहीं था उसकी बंदी है वो। उसके बाद उधर से मालूम चला कि वो उसकी बंदी है, ऐसी ऐसी बातें हैं, और वो उल्टा उस पर टूट पड़ी। तो इसने समझाने की कोशिश की और ये लड़के शॉक्ड, ऐसा कैसे हो सकता है? अभिषेक तो इसका अच्छा दोस्त है, तो फिर झूठ कैसे बोल सकता है? उस बंदी का नाम था तेजश्री सिल्के, जो कि एक मराठी लड़की थी। वो प्रॉपर नासिक से बिलोंग करती थी। उसके बाद क्या हुआ, वो लड़की शायद उससे मिली हुई थी, तो कुछ दिन तक चला। फिर उसके दोस्त में यानी श्रेया श्रीवास्तव और अभिषेक में बातें होना बंद हो गई। उसके बाद अचानक एक दिन क्या हुआ, अभिषेक ने उसे खुद कॉल किया। तो वो बात करना चाहती नहीं थी श्रेया, बिल्कुल नहीं, मुझे बात नहीं करनी है ऐसे लड़के से, क्यों बात करनी, क्या पता वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, हो सकता है उसका यूज कर ले। उसके दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही थी। जब ये झूठ बोल सकता है अपने दोस्त से कि और क्या ही बोल सकता है। तो उसके बाद फिर उसने उसके इमोशंस को जीता, उसके फ्रेंडशिप को जीता, उसका ट्रस्ट जीता और फिर उससे दोस्ती कर ली। फिर उसके साथ 3 महीने अच्छे से रहा, जैसे उसकी दोस्त है, प्रॉपर उसको टाइम देता। वो खुद उसको हमेशा कॉल मैसेज करता और श्रेया को ऐसा मतलब नहीं था, क्योंकि उसकी लाइफ में अलग लगी हुई थी। मेरा ये एम है, मुझे कुछ करना है, क्योंकि उसकी शादी ऑलरेडी हो चुकी थी, उसे जॉब की ज़रूरत थी, उससे कोई मतलब नहीं थी। लेकिन अचानक क्या हुआ, अभिषेक ने उसे अप्रोच किया मिलने को। तो उसे ठीक है, फ्रेंड है, मिल लेते हैं, मिला। उसके बाद अभिषेक ने उसकी फीलिंग के साथ खेला और फिर अचानक उससे बातें करने बंद कर दी। और उस श्रेया को भी उसकी फ्रेंडशिप की आदत हो गई थी। जैसे अगर कुछ प्रॉब्लम होती तो हमेशा अभिषेक को उससे पूछती, देखो आज मैंने ये पढ़ाई किया है, आज मैंने ये किया है, ये पढ़ा है। कुछ प्रॉब्लम होती सीधे अभिषेक को बोलती। लेकिन ये सब चीज़ ज़्यादा दिन तक नहीं चला। उसे तो लाइफ में कुछ और चाहिए थी, फ्लेवर चाहिए होती है ना, वो रहती है टेस्ट। हर दिन उसे एक नई लड़कियाँ चाहिए रहती थी और ये चीज़ से उसमें श्रेया अनजान थी। अचानक क्या हुआ, एक दिन श्रेया ने उसे कॉल कर दिया। उस लड़के ने पहले ऐसा किया, श्रेया को ब्लॉक कर दिया अचानक सा। हो सकता है उसकी बंदियाँ उसमें शामिल हो, आगे आपको पता चलेगा क्या था क्या नहीं था। तो फिर श्रेया काफ़ी टेंशन में, आखिर ऐसा कैसे हो गया, वो उसको मुझे संभालना है, वो मेरा फ्रेंड है, उसे मैं गलत रास्ते पर जाने नहीं दे सकती हूँ। हो सकता है कि श्रेया का ये मकसद था कि नहीं, अगर अभिषेक सही रहा तो उसे बस अपनी बंदी पर फोकस करनी चाहिए। क्या पता कल होकर उसकी लाइफ में यही लड़कियां उसके लिए प्रॉब्लम हो जाए। होता ना, एक तरह से प्ले बॉय ये बोल सकते वो था। तो एक समय की बात है, उसका जॉब हो गया, सिलेक्शन कहीं हो गया था बैंक में, वो बैंक पीओ बन गई थी। तो अपने फ्रेंड को बोली मेरा सिलेक्शन हो गया है।
उस बंदे ने मैसेज पढ़ा और कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए थी, तो दोनों सेम कॉलेज का था, तो फिर उससे हेल्प चाहिए। तो उसने मैसेज किया मॉर्निंग में 4 बजे। तो मॉर्निंग का 4 बजे श्रेया के लिए तो मॉर्निंग था, मगर उस बंदी के लिए क्या पता वो नाइट था, क्योंकि वो उस समय एक अदर गर्ल्स के साथ स्टे कर रहा था। वो उसकी न्यू बंदी थी और वो वैलेंटाइन डे मंथ चल रहा था। अचानक क्या हुआ, उस बंदी ने कॉल किया नहीं, मैसेज किया था उसे, मैसेज किया, उसे बातें की और उस बंदी को, उसकी फ्रेंड को उसे ब्लॉक कर दिया। और वो ऐसा था अपने दोस्त को छोड़ दिया। आप बोलो, अगर लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए, कोई अपने दोस्तों को छोड़ता है? ऐसे में उसकी फ्रेंडशिप पर क्या होगा? और उसकी फ्रेंडशिप ऐसी वैसी फ्रेंडशिप नहीं थी, 15 साल पुरानी फ्रेंडशिप उसकी टूट पड़ी। उससे अपनी फ्रेंडशिप पे डाउट होने लगा उस श्रेया को। उससे अब श्रेया इतनी टूट चुकी थी कि उसे अब कैंसर हो गया। वो अपने खाने पीने में बिल्कुल ध्यान देती थी। बहुत दोस्तों क्या ऐसे भी होते हैं क्या, जो कि किसी बंदी के कारण कि अपने दोस्तों को भूल जाए। मतलब इतने स्ट्रेस में एक तो उसे शुगर का प्रॉब्लम हो गया, फिर उसे कैंसर भी हो गया। कैंसर का स्टार्टिंग था और वो उसकी फ्रेंड थी श्रेया, वो अपनी फैमिली में किसी को बोली भी नहीं कि हाँ उसे कैंसर हो गया। और उसके बाद उसका एक बेबी होने वाला था, तो वो 2 मंथ में ही उसका मिसकैरेज हो गया, बस इस स्ट्रेस के कारण। और उस श्रेया ने अभिषेक से काफ़ी कांटेक्ट करने की कोशिश की, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, आखिर तुमने मेरे दोस्ती का क्यों फ़ायदा उठाया? आखिर ठीक है, तुम्हारी लाइफ में इतनी सारी लड़कियां आती है, तुमने मुझे उस लिस्ट में क्यों शामिल किया? श्रेया का ये बोलना था। लेकिन अभिषेक की साइड से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं, उसने उसे सब जगह से ब्लॉक कर दिया। तो वो चाहती थी, अगर चाहती श्रेया तो उसे सोशल मीडिया जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक पर मैसेज कर सकती थी, लेकिन वो जानती थी वहाँ पर उसके कॉलेज के बहुत सारे फ्रेंड हैं, उसके इमेज को खराब इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन उसने इसका सहारा नहीं लिया, उसने बहुत मैसेज किया, उसे पता, लेकिन शायद अभिषेक को ये पता नहीं था कि नॉर्मल टेक्स्ट मैसेज से ब्लॉक होते हैं। उसने उसे वहाँ से ब्लॉक नहीं किया था, बाकी कॉलिंग से ब्लॉक कर रखा था, व्हाट्सएप से ब्लॉक कर रखा था, वो टेलीग्राम यूज नहीं करता था। तो वो लड़की पहले कुछ दिन तक कॉल तो नहीं किया, लेकिन उसके बाद जब उसे रहा नहीं गया, उसके दिमाग में बहुत बुरा असर पड़ने लगा। ना वो खाती ना वो पीती, और खाती पीती उसके बॉडी में लगता ही नहीं, और उसके वेट मानो 15 kg डाउन हो गए विद इन 10 दिन में के अंदर। 15 kg वेट डाउन होना बहुत बड़ी बात होती है, और उसे हमेशा वीकनेस फील आती है। वो लेकिन फिर भी वो अवश्य को ये नहीं बोली मेरी वेट डाउन हो रही है, लेकिन वो मेंटली इतनी डिस्टर्ब हो गई, वो दिन भर रोती रहती श्रेया बैठे बैठे। बोलती आखिर मैं ही क्यों मिली, हर समय क्या मैं ही मिलती क्या किसी को क्या? अब उसे किसी बॉय पर उसका ट्रस्ट टूट गया। अब वो किसी बॉय से बात करने में बहुत डरती है। अगर कोई लड़के सामने आ गए, लगता है कि उसे कौन सा चुड़ैल देख लिया, क्या देख लिया, कांपने लगती है, बात नहीं कर पाती, उसकी आवाज़ लड़खड़ाती है। उसकी जो लड़की इतनी बोल्ड थी, उसकी आवाज़ किसी लड़की के सामने बिल्कुल निकलती नहीं है। उसकी जिम्मेदारी आप किसको बोलोगे? श्रेया खुद है या फिर अभिषेक है? आप ये बताओ, दोस्ती करना क्या गलत बात है? अगर दोस्ती करना गलत है तो लाइफ में आप किसी से दोस्ती नहीं कर सकते हो सकता है यहाँ पर उसका दोस्त एक मेल था, और कल हो अगर क्या पता फीमेल भी हो सकती है। लेकिन उसने बस, श्रेया ने मुझे लगता है ये गलत काम किया होगा शायद इस स्टोरी में, कि उसने किसी मेल पर्सन पे दोस्त भरोसा कर लिया, जो कि उसका कॉलेज का फ्रेंड था, वो भी 15 साल पुराना दोस्त। अब वो किसी बंदी के कारण उसको हर्ट कर रहा है, लेकिन वो श्रेया आज तक उससे पूछ रही है कि क्या मैं ही गलत हूँ, मैंने क्या किया, आखिर उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, अचानक मुझे क्यों ब्लॉक कर दिया हर जगह से? क्योंकि एक होता है ना, फ्रेंड का लाइफ में अलग ही रहता है, वैल्यू रहता है। आप वो वैल्यू ना, चाहे कोई भी गर्लफ्रेंड आ जाए, बॉयफ्रेंड आ जाए, कुछ भी आ जाए, वो फ्रेंड की जगह कोई ले नहीं सकता। तो श्रेया की ना अपने लिए काफ़ी ऑनेस्ट थी। अगर फ्रेंडशिप अच्छी करती थी तो उसे निभाती थी। वो देखती नहीं थी क्या है, वो हमेशा चीज़ को रखती थी, नहीं अगर फ्रेंडशिप की है तो उसे निभाएगी। और श्रेया के दिमाग में आगे चल रहा था नहीं कि मैंने उससे फ्रेंडशिप की है,
वो बंदा गलत नहीं हो सकता, शायद मेरे दिमाग की वो गलत उपज है, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही खिचड़ी चल रही थी। इसमें उसकी बंदी भी शामिल थी, क्योंकि उस बंदी को उसको मालूम था कि मेरा जो बंदा है किसी और के साथ अभी रिलेशन में, इस पर वो किसके साथ नाइट स्टे कर रहा है या नहीं कर रहा है, लेकिन उस बंदी ने कोई नहीं रिस्पॉन्स करती। ऐसा थोड़ी होता है। बस उसका एक ही प्लान था कि सामने वाले बंदी को यूज करना, उस जितना हो सके पैसे खर्च करवाना, और उसके बाद उसको साइड कर दो, टाटा बाय बाय कर दो, ब्लॉक कर दो। उसकी लाइफ का बस यही मोटो था। वो एक के साथ नहीं, मुझे लगता है अप्रॉक्स अभिषेक ने 100+ बंदियों के साथ ऐसा कर चुका था। ठीक है, आप बताना यहाँ श्रेया गलत है या फिर श्रेया सही है, अभिषेक गलत है या अभिषेक सही है, या अभिषेक की बंदी सही है या वो गलत है। आप बताना आप क्या सोचते हो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। एंड अगर आपको अच्छा लगे तो हमारा ये स्टोरी, प्लीज़ चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। बस ये एक इमेजिन स्टोरी थी। अगर बताना किसी की लाइफ में ऐसा सच में हुआ है तो बस ये काल्पनिक कहानी है। मुझे लगता है ये रियल लाइफ से लिंक होती है, इसलिए मैंने इसे बनाया है। थैंक यू फॉर लिसनिंग।